स्तुति हो परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 हो राजा के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 हो। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुबह समय के लिए प्रभु। एक और बार तो पवित्र चरणों में बैठे एक बार हम जब उन के सहायता और मदद करे सिखर पर तो धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब तुर वचन सीखे पर जब जात हन हम जब झन से बातें कर तुर हाथ में सौंपत हन पिता। पिछले दिन से जो विषय हम सीखत आत रहें प्रभु, वो विषय आगे सीखे बार आप हमारे सहायता और मदद कर। धन्यवाद देते हैं ये अवसर हमारे देह से कर पर धन्यवाद। हमारे नहीं मालूम और कितना दिन पृथ्वी पर हमारे जीवन बचे है, लेकिन आज के दिन देह से कर बर तो धन्यवाद। तो महिमा अपना जिए बर हम जमो जन के सहायता और मदद कर। और जो काम तय हमारा सौंपे है प्रभु, वो काम ल जिम्मेदारी के साथ वफादारी के साथ उस काम में लगे रहने की पर हम उनकी सहायता मदद कर। सब महिमा जलाल प्रणाम देते हैं पिताजी। प्रार्थना सुने, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांग आमीन। तो परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। बहुत दिन के बाद जो विषय हम अधूरा छोड़े रहे, यीशु मसीह के दृष्टांत के विषय में सीखत रहें। 6 दृष्टांत सीखे रहें और चाहत कि हम वो विषय आगे बढ़े। काफ़ी लंबा समय के बाद एक बार फिर प्रभु मौका दें, क्योंकि बहुत झक मन ऐसे है जो मन संगति नहीं पा दे और हमन भी उनके पास नहीं पहुंच पाता। इसलिए हम फिर से काम ल शुरू करें कि प्रभु के वचन कम से काय करें मन सीखे हैं। तो आइए हम जो 7वां आज जो सीखे जाते हैं जाल का दृष्टांत। 6 दृष्टांत आप मन सीख रहे मालूम है ना? हाँ, 6 दृष्टांत सीखे रहे। एक बार मैं स्मरण दिलाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन से दृष्टांत रहे से। हाँ, कौन कौन से दृष्टांत रहे से? बीज बोने वाला के दृष्टांत रहे से, राई के दाने के दृष्टांत, ओकर बाद खमीर के दृष्टांत, और फिर देख रहे हैं छिपे हुए खजाने के दृष्टांत, अनमोल मोती, और आज जाल के दृष्टांत। ये परमेश्वर के राज्य के विषय में क्या है दृष्टांत ला प्रभु यीशु मसीह बोले गए रिसे। तो एक लिए आए हम सब बाइबल खोल के पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 47 से 48। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 47 और 48। चलिए पढ़ेगा। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। बस तो एक प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत का बताते, स्वर्ग का राज्य कैसे है? एक बड़े जाल के समान है। तो प्रभु यीशु मसीह राज्य के विषय में क्या करते दृष्टांत बताते है ना। तो पिछले दिन में हम देखे रहे खमीर के दृष्टांत से लगभग ये मिलते जुलता है कि थोड़ा से खमीर अगर अच्छा आटा मिला दे तो कर दी सब लोग खमीरा बना दे। उसी मुताबिक ये दृष्टांत जाल। तो जाल का काम आते देखे, जाल से का काम करते? मछली पकड़े के काम आते। एक पे लिखे हैं जो समुद्र में डाला गया, जो कहाँ वहाँ डालेगी जाल कहाँ डालेगी? समुद्र। तो समुद्र कौन है?
समुद्र कोने पृथ्वी धरती के रहने वाला मनुष्य के ऊपर परमेश्वर अपन वचन लगा करते, वचन में जाल डालते, है ना। जाल कहाँ डालेगी? समुद्र में। मतलब परमेश्वर के वचन है जो ये पृथ्वी में हर एक मनुष्य तक क्या करेगी? पहुँचाएगी से। और जो स्वीकार करते तो ठीक है, नहीं स्वीकार करिस तो बोला निकम्मा जान के क्या कर देते, यह लायक न होगा कि क्या कर देते, फेंक देते, है ना। आपन भी मछली पकड़ता तो कैसे करता, अच्छा मछली ले तो धरते कि नहीं धरे, जो खराब रहते तो क्या कर देते, फेंक देते। इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह अपन चेला मन ला भी मालूम है का बोले रही से कि मैं तुमन ला मनुष्य के पकड़ने वाला क्या करी है बना कह रही कि नहीं कह रही से। तो हमू वाला भी परमेश्वर है एक ठा काम दे, हम वाला भी का दे है एक ठा काम दे। क्यों काम का है कि हम वाला भी परमेश्वर के वचन जो जाल के समान है, लोग मन लगा करना है ये वचन में बताना है ताकि वो फंसाए और क्या करे, प्रभु के राज्य के काम आए। तो पहली बार पतरस से जब प्रचार करिस तो मालूम है 120 लोग मन ओकर प्रचार सुन के क्या हो गए, वचन ला स्वीकार करिस और कलीसिया में इकट्ठा होइस। पहली बार जब प्रचार करिस पतरस, क्योंकि प्रभु बोले है मैं तुम क्या बनना हाँ मनुष्य के पकड़ने वाला बन वहाँ कह रही से। तो सचमुच पतरस और बात ला कबू सोचे नहीं इस रही से, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे के बाद पहली बार जब कलीसिया की शुरुआत हुई, पतरस खड़े होकर क्या करते, प्रचार करते, क्या होते, खड़ा होके प्रचार करते हैं। 120 लोग मन प्रभु ला ग्रहण करते और कलीसिया में क्या हो गए, मन शामिल हो गए, शामिल हो गए। और सब मन उमा से भी बहुत लोग मन भी तो वचन सुने रही कि नहीं सुने रही, गिनती करे 120 लोग मन तो आओ नहीं रही आदमी का रही सो ही ना। तो कतको झक मन का होगी सुन के चलेगी सो ही, लेकिन 120 ही है लोग मन कहाँ आगी कलीसिया में शामिल होगी। तो परमेश्वर के वचन बोलते कि अच्छा ला कहाँ कर इस बर्तन में इकट्ठा करिस और निकम्मी में लगा कर दिस, फेंक दिस। तो परमेश्वर हर एक मनुष्य लगा कर थे मौका देते, जो स्वीकार करे थे वचन ला वाला कलीसिया में जगह देते, और जो लोग स्वीकार नहीं करे तो कलीसिया में कहानी होते जगह वाला नहीं मिले। तो आज देखा जाए तो मछली पकड़े बार 2 तरीका से मछली पकड़े जाते। मछली पकड़े से कैसे है, 2 तरीके से। 2 तरीके से बोले तो कैसे कैसे है। पहला है का है, एक तरीका से का है बंसी डाल के, देखे काले का बंसी डाल, हमार भिराई भाषा में बोलते कुंडा लगा दे, कुंडा लगाते हैं देखे नहीं, कुंडा नहीं लगे। और हमार होती बोलते हैं कि गरी लगाए, है ना, देती उसने बोलते। तो कुंडा में क्या करते, वहाँ एक ही मछली फंसते, क्या करते वहाँ कई ठा मछली थोड़ी फंसते। बंसी डाले में या कुंडा लगाए में एक ही मछली फंसते। तो एक एक करके कतको झकमन क्या करते, मछली फंसाते। और दूसरा है जाल फैला के, क्या करते, जाल फैला के जब उमा तो पूरा सब मछली क्या कर लेते, छोटे बड़े हाँ सब प्रकार के मछली क्या करते थे, जाल में जाते होते कि नहीं हो, इकट्ठा थे। तो उसी मुताबिक बहुत ऐसे जगह में जो भीड़ है, जो भीड़ में जब प्रचार करते समय कतको झक मन कायर थे, बीमार थे, कतको झक मन रोगी रहते, हाँ दुखी रहते, हताश निराश रहते, ये सब मन भी प्रभु के वचन सुन के कायर थे, आते कि नहीं आते, बहुत भीड़ थे। तो ये बहुत भीड़ है काहे, जाल के काहे है, जाल की तरह है कि सब लोग परमेश्वर का करे बुला है। इसी मुताबिक हमारे एक व्यक्ति ने देखथन, फिलिपुस नाम के एक जग प्रभु के चेला रहते, यीशु मसीह का है चेला रहते। वो दोनों प्रकार के तरीका अपना के मनुष्य मतलब पकड़ते, कैसे करके
दोनों तरीक़ा से इस्तेमाल करते। पढ़ेगा मोर साथ प्रेतो काम 8 अध्याय 5 से 8 तक कैसे दोनों जाल के भी इस्तेमाल करते हैं और कुंडा लगा के भी इस्तेमाल करते हैं। पढ़े प्रेतो काम 8 अध्याय 5 से 8। पढ़े प्रेतो काम 8 अध्याय 5 से 8। और फिलिपियुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपियुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख कर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। अब देखिए फिलिप्पुस ऐसे बड़ी भीड़ में प्रचार करेगिस और बहुत चमत्कार के काम करिस। क्या करिस? बहुत चमत्कार के कार्य करिस, बहुत झक मन चंगा करेगिस और बहुत झक मन दुष्ट आत्मा से क्या कर दिस? छुटकारा दिस। तो मतलब बहुत लोग भीड़ है। तो ये कर देखथन कि हमन ला जाल के क्या करत है? जाल फैला के मनुष्य मन ला पकड़िस। क्या करत है? जाल फैला, क्योंकि जाल में बहुत प्रकार के काद है, मछली आते। तो उसी प्रकार के बहुत लोग मनकारी से बीमार भी है, लंगड़ा है ना, सब चीज मन सब मतलब क्या करिस? छुटकारा दिस। तो बहुत झक मन भीड़ आगे क्या हो गए? बहुत भीड़ आगे। लेकिन यही फिलिप्पुस ला परमेश्वर के आत्मा बोलते यही सेवा में नहीं लगे रहना है, बंसी के भी क्या करना है? सेवा करना है। आप अगर 26 वचन पढ़े। हाँ पढ़े 26। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पियुस से कहा, हाँ उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। अब देख क्या बोलते हैं परमेश्वर की आत्मा, ये भीड़ में मत भूला रहा, क्या मत कर, क्योंकि बहुत बड़े बेदारी आ रही से बहुत झट मन विश्वास में आ गए इससे, तो विश्वास किस में काम मत कर रहा भुलाए झन के बोलते प्रभु एक स्वर्गदूत क्या करते उठ इस जगह से क्या कर, जगह से क्या कर, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। क्योंकि एक और व्यक्ति है जो एक झक सच्चाई के खोज में है, ओकर पास भी क्या करते भेजा था। आगे पढ़े। यह रेगिस्तान मार्ग है, रेगिस्तानी मार्ग है। कैसे है? रेगिस्तानी मार्ग में दुख तकलीफ के सिवा कुछ नहीं है वहाँ। हाँ वो उठकर चल दिया। हाँ और देखो कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था। कौन? एक मनुष्य क्या कर रहे थे? आ रहा है जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजाची था। वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। अब क्या कर रहा था? ऐसे व्यक्ति है आराधना करे के लिए आ रही से, लेकिन वापस जात रही। क्या करत रही से? आराधना करे के लिए लेकिन वापस जात रही। तो क्या करत थे? पुस्तक लग पढ़ा थे। जैसे पुस्तक क्या करत थे? और हम कोई अंग जाथन तो कुछ कैसे जाथन? कुछ पढ़ा जाथन है, हम तो गप सप मारा जाथन। ये व्यक्ति क्या करत था? वही पुस्तक ला जो शायद प्रचार में क्या कर रही सो हिला सुने रही से वही वचन ला मनन करत क्या करत है? जात है रात। तो जब जात है तो क्या बोलते? हाँ आगे। तब आत्मा ने फिलिप्पियुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। हाँ फिलिप्पियुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? क्या बोलते? जय तल पढ़ा था तेला समझ में आते कुछ? हाँ
उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वो चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो यह था, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। बस अब एक घटना ला मन बाद पड़ रहा मोर कहे के मतलब फिलिप्पू से दोनों तरीका ला अपनाइस। पहले भीड़ ला काय करिस, जाल ला फैलाइस, और बहुत लोग मन का करिस, अंधा लंगड़ा लूला बीमार सब दुष्ट आत्मा सताए सब व्यक्ति मन का हो गए, 50 के विश्वास में आ गए। और दूसरा सेवा काय करिस, बंसी के जो एक एक मनुष्य ला काय करना है, तो एक एक जब मनुष्य ला जब पकड़ना है तो वो बहुत रे काय लागथे, ओला टाइम लागथे, काय लागथे, ओला ध्यान से देखे लागथे, समझाए लागथे कि तब का हो जाथे, तब का बार हमारा परेशानी भी हो जाती। जे गरीब जो कुंडा लगाए है वो मैंने देखो ध्यान से देखे रहते, नदी में डाल के क्या करते, ध्यान से देखते रहते कि कब ओकर ऊपर का करत है। इसी मुताबिक परमेश्वर भी जो एक एक लोग मन ला भी क्या करते, चिंता करते। जैसे यीशु मसीह भी एक दृष्टांत में बोलते, भेड़ के दृष्टांत में 99 ला जब छोड़ के एक के पीछे भागिस, क्या करिस, 99 रही सर, लेकिन 99 को तो ही मन ला नहीं रही सो, एक जो भाग रही से घूम गई से तिकरे पीछे गिस। इसी मुताबिक हम ला भी जो सेवा प्रभु देते, चाहे भीड़ मन ला भी हो, चाहे एक एक व्यक्ति मन ला क्या करना है, क्या करना है, मन ला एक एक के पास जाना है। क्योंकि परमेश्वर के नज़र में एक एक आत्मा बहुमूल्य है। क्या है, एक एक आत्मा का है, बहुमूल्य है। और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति का हो नाश हो। तो ये व्यक्ति है, देखो कतका झक मन ऐसे लोग होए जो सत्य वचन के लिए खोज करत होए, पढ़त होए, लेकिन मन पास मिलत नहीं। एक बात बोलते जो समझ नहीं आते तो कैसे समझी, लेकिन पढ़ा थे, क्या करत थे, पढ़ा थे। तो फिलिप्पुस से जब बोलते कि तय तो पढ़थस तो समझ में आते, तो जब तक कोई समझे नहीं मैं कैसे समझ यहाँ। इसी मुताबिक हम कतना बार पढ़थान कतका झक, लेकिन हम कतना बार कहा नहीं आए, समझ में नहीं आए। इसलिए हम प्रभु के दास से विनती करते हैं, प्रभु हमारा क्या करे, समझाए और हमारा समझ में थोड़ा आते। तो ये फिलिप्पुस से जब बोला समझाइस तो क्या करिस, कलीसिया जो अच्छा बर्तन है, कलीसिया कौन है, कलीसिया में ओला क्या करिस, खोजला लेके आइस। तो उसी मुताबिक हम सब के फर्ज बनते कि हमन भी एक एक मनुष्य क्या करना है, प्रभु के पास लेके आना है। क्योंकि परमेश्वर ये दो प्रकार की सेवा इन अंतिम दिन में चाहते, जाल के सेवा और ये बंसी सेवा। मतलब शायद मोर कोई जान पहचान होई, मोर रिश्तेदार होई, मैं ओकर बीच में जहाँ भले होला एक ही व्यक्ति क्या कर मैं लेके आ, समझ में आते। हमारा ज़्यादा भीड़ अगर प्रभु चाहिए तो भीड़ ला भी क्या कर सकते है, लेके आ सकते हैं। अगर एक व्यक्ति ला ही दे तो एक व्यक्ति ला ही क्या करना है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर के राज्य में एक व्यक्ति के क्या है, जरूरत है, क्या है, एक व्यक्ति के जरूरत है। तो इन दिन में परमेश्वर हमारे दो प्रकार की सेवा क्या करा थे, चाहत है। चाहे किसी न किसी तरीक़ा से लोग प्रभु में क्या कराए, आए किसी न किसी तरीके से। एमा से अच्छा और ख़राब ला निकालना परमेश्वर काम है, हमार काम न है। हमार काम कानो है, समझ में आते, हमार काम कानो है, कलीसिया से कोई व्यक्ति ला निकाले के ये दुष्ट है, यह पापी है, तुम मतलब कोई जगह नहीं करके हमारा निकाले काम नहीं है। ये काम का करे, परमेश्वर काम है। लेकिन हमार काम का करना है, कोई भी व्यक्ति हो बोला प्रभु के सुसमाचार सुना के क्या करना है, लेके आना है, लेके आना है। क्योंकि परमेश्वर हा दुष्ट और पापी दोनों के ऊपर परमेश्वर पर क्या करते, सूर्य उदय करते, क्या करते, सूर्य उदय करते। समझाए के लिए एक वचन आप पढ़ेगा, जैसे भजन संहिता 68 अध्याय 18 वचन पढ़े। भजन संहिता 68 अध्याय 18 वचन। भजन संहिता
पढ़िए 68 अध्याय ओकर तू 18। ऊंचे पर चढ़ा, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बददुआई में ले गया। हाँ तूने मनुष्य से वरन हठीले मनुष्य से भी भेंटें भेंटें ली। ली, जिससे ये परमेश्वर उनमें वास करे। क्या बोलते हैं? परमेश्वर मनुष्यों से और हठीले मनुष्यों से भी कालिस भेंट लिस, कालिस भेंट लिस। तो हठीला मन कोई भेंट देतेगा? परमेश्वर ओकरो भी लिस, क्योंकि ओकरो भी हृदय में परमेश्वर का करना चाहते, वास करना चाहते। ओला भी अपन सृजनहार परमेश्वर के का है जरूरत है, का है जरूरत है। इसलिए हमन ला भी कोई व्यक्ति मन ला भी छांटना नहीं, ये तो कभी सुना ही नहीं रे, ये तो सेटरा उठाएगा करके का नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ओकरो भी अंदर में का करना चाहते, वास करना चाहते। इसलिए सब लोग परमेश्वर का करते मौका देते। इसलिए हम सब लोग जाके क्या करना है? परमेश्वर के वचन सुनाना है। क्या करना है? सुनाना है, क्योंकि परमेश्वर अगर बोलते यीशु मसीह जब ऊंचे पर चढ़ाइस तो बहुत लोग मन लगा के इस अपन और खींच के लेकर इस, तो हमार काम का है? प्रचार क्या करना है? करना है, सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर ही वो लोग खींच के क्या करना है? लेके आना। जैसे पतरस रा बोलते हे पतरस त रात भर मेहनत करेस लेकिन तो कुछ नहीं मिलिस, लेकिन मैं जो बात बोलत हवा मोर कहे के अनुसार एक दाहिनी ओर का कर जाल डाल, तब तो मछली मिली। और सचमुच पतरस जब वो यीशु मसीह कहे के अनुसार जब जाल डालिस तो गिन के बड़े बड़े 153 मछली लगा कर पकड़िस। कितना? 153 मछली गिन के, वो भी बड़े बड़े, छोटे छोटे मन के कहानी दी से छोटे छोटे मन के गिनती ही नहीं। उसी मुताबिक कितना प्रभु हा मोर द्वारा विश्वास मिले कहिए परमेश्वर मालूम है, लेकिन मोर काम का है? हर मनुष्य मन सुसमाचार का करम है जाके सुनाना, परमेश्वर काम में लेके आना। लेकिन जितना झक मतलब लेके ऐसे उतना के प्रति हमारा भी क्या करना है? विश्वास योग्य बने रहना है। तो समझ में आते? ये दृष्टांत के जाल के दृष्टांत का है, ये महत्व है कि हमार काम का है? जगह जगह में क्या करना है? जाल डालना है। चाहे बंसी जगह उपयोग करना है तो बंसी के जाल उपयोग करो, जरा जाल डाले के काम है मतलब कर जाल भी। तो परमेश्वर इन अंतिम दिनों में ये दोनों प्रकार की सेवकाई का करते चाहते, क्या करना चाहते? क्योंकि हर एक मनुष्य परमेश्वर के राज्य में का हो जाए, लायक बन जाए। तो हमार काम है लोग मतलब लेके आना और छांटना काकर काम है? परमेश्वर का काम है। क्योंकि यीशु मसीह के हम पिछले दिन में दृष्टांत में देखे हैं कि जंगली पौधा भी उग गई, तो प्रभु बोलते हैं कि ये लोग कटने के समय तक क्या करना देवा, बढ़ान देवा, है ना? काटने वाला ही है वो का कर ही सब लोग छांट के काटी। इसी मुताबिक आज भी परमेश्वर चाहते कि हर एक मनुष्य तक परमेश्वर के वचन का हो पहुँचाए, चाहे रोगी हो, चाहे बीमार हो, चाहे सब किसी न वर्ग के लोग हो, चाहे कोई से भी जाति के क्यों ना हो, कोई भी समाज के क्यों ना हो, सब में जाके क्या करना है? ये वचन जाके पहुंचना है। और प्रभु ही मतलब लेके आई, हमार काम न है प्रभु ही लेके क्या करना है? मतलब लेकर आना है। लेकिन हमार काम लगा नहीं करना है बंद। समझ में आते? हम जे जगह में काम करा जात हन वो जगह में भी जाके क्या करना? हमारा जाल, कौन से जाल? सुसमाचार के जाल। क्या है? सुसमाचार के जाल। और जरूर है कि एक व्यक्ति फंसी, अगर सुंदरी छटपटाही तो क्या करिए और फंसते जी, क्या करी, है ना? इसलिए हमें जाके क्या करना है? मतलब सुसमाचार सुनाना है। बाकी वो स्वीकार करा चाहे, क्योंकि नहीं स्वीकार करी तो ओकरे जी के जंजाल हो जाए, है ना? अगर फंस गए तो चुपचाप के माँ क्या कर रहा है? बने रहे तो फायदा है। अगर जितने छटपटे उतने का हो जाते और फंसते दे, क्योंकि जाल के यही का है खूबी, जितने छटपटाते हैं उतने का हो जाते वह फंसते जाते।
इसलिए मोर प्रिय हमन ला जो काम सौंपे हैं, ये काम वफादारी के साथ काय करना है, पूरा करना है। तो जाल के दृष्टांत के समझ में आ गई। ईश्वर का राज्य कि परमेश्वर के वचन हर एक जगह में प्रचार करे जाना है, प्रचार करे जाना है। जो विश्वास करीस बोला बर्तन में रखे जही, जो विश्वास नहीं करे जही वो कहाँ करे जही, बोला फेंक दिए जही। तो आइए अपन आँख बंद करें, मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु जो सेवा प्रभु हमें दे, ये 2 प्रकार की सेवा प्रभु इन्हीं अंतिम दिनों में चाहते। कुंडा लगा के सेवा करना है तो एक व्यक्ति ला बहुत रे हताश, निराश और परेशान होवे लगते। क्यों? क्योंकि ओकर लिए इंतजारी करे लगते, इंतजारी करे लगते। लेकिन जाल के मैं इंतजारी करे नहीं लगे, क्योंकि साथ साथ में मेहनत थे, छोटे बड़े तो आवेज कर ही, लेकिन कुंडी में गिने चुने लोग मन ही, चाहे छोटे हो सकते हैं चाहे बड़े हो सकते हैं, एक एक करके विश्वास में लोग मला लेकर आना है। हमला कैसे सेवा प्रभु दे, ये दोनों प्रकार की सेवा में हमारा वफादारी के साथ करना है। का मैं इस सेवा में वफादार हाँ? वफादार हाँ तो परमेश्वर ही हमन के बीच में, हमन के हाथ में वो मछली लान दी, ताकि सब परमेश्वर के राज्य के लायक बन जाए। मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए प्रभु जी। पिता, इन्हीं दिनों में जो सेवा आपने हम इस मनुष्य को इस अंतिम दिनों में चाहते हैं प्रभु जी, इस सेवा में वफादारी के साथ हर एक मनुष्य को करने के लिए सहायता और मदद करना, चाहे एक एक करके विश्वास में क्यों ना लेकर आए, चाहे पूरे परिवार के साथ क्यों ना लेकर आए। जैसे हमने देखा सिलास और पौलुस उस दरोगा के घराने को पूरा परिवार को लेकर आ गए प्रभु जी, उसी मुताबिक हमें भी इस संसार में एक एक घराना को भी विश्वास में लेकर आने के लिए सहायता और मदद करना, चाहे एक एक विश्वासियों को भी क्यों ना लेकर आना पड़े, एक एक आत्माओं के पीछे मेहनत करने के लिए सहायता करना। पिता, हमारा मन भीड़ में न लगा रह सके, परंतु जैसे तू चाहता है वैसे सब में हम सेवा कर सके, चाहे भीड़ों के बीच में हो चाहे एक एक व्यक्तियों के बीच में हो। ऐसे सेवा को पूरा करने के लिए हमारी मदद और सहायता करना। जब आपके आगमन जब नज़दीक है प्रभु, इस सेवा में और भी जी जान लगाकर इस सेवा को पूरा करने के लिए सहायता और मदद करना। पिता, तेरे हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज का वचन हम सबों के लिए आशीष कारण बन जाए। सब महिमा आपके नाम को देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।